तो आज जो साइक्लिसिटी में जो भी कंफ्यूजन था आज उसको दूर करते हैं। और आज मुझे भरोसा है कि आज के बाद कभी भी साइक्लिसिटी में कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा इसे पढ़ने के बाद। जैसा कि साइक्लिसिटी है तो साइक्लिसिटी हम कभी भी निकालेंगे तो किसी डिजिट का ही निकालेंगे। तो जो हमारे मैथ्स में जो डिजिट्स हैं वो यही हैं, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 डिजिट हैं जो हमारे डिजिट्स होते हैं। अभी इसको हम 3 भाग में बांटते हैं साइक्लिसिटी में। पहला है 0, 1, 5, 6। ये ऐसे नंबर हैं जिनका साइक्लिसिटी वो खुद नंबर होता है। जैसे कि 5 के पावर अगर कुछ भी होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 के पावर कुछ भी होगा उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 0 के पावर कुछ भी होगा उसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। 1 के पावर जो भी होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के पावर 1 कितना होता है? 5, यूनिट डिजिट 5 है। 5 के पावर 2 रख लिया 25, 5 अगेन। 5 के पावर 3 रख लिया 125 अगेन 5 के पावर 4 रख लिया 625 अगेन 5। मतलब जब भी 5 का पावर कुछ भी होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। ऐसे ही 6 का देख लेते हैं। 6 के पावर 1 6, यूनिट डिजिट 6 है। 6 के पावर 2 यूनिट डिजिट 36, उसमें भी 6 आ गया। 6 के पावर 3 216 अगेन 6 आ गया। मतलब 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी वही नंबर होते हैं। जैसे कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 4 और 9। 4 का क्या केस है? 4 के पावर इवन, 4 के पावर ऑड का क्या होता है? एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे कि 4 के पावर 1 ऑड है, ये पावर ऑड है ना, तो 4 के पावर 1 कितना होता है? 4। 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 3 64, 4 के पावर 4 256। तो जब भी पावर इवन है, जब भी पावर इवन है तो हमें यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है। जब भी पावर हमारा ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है। यानी कि जब भी 4 के पावर इवन होगा यानी कि 2, 4, 6 तो हमेशा में 6 मिलेगा। जब भी 4 के पावर ऑड होगा तो हमें क्या मिलेगा? 1, 3, 5 तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ये चीज़। फिर आगे बढ़ते हैं 9 के लिए। 9 के पावर ऑड और दूसरा है 9 के पावर इवन। इसमें भी देख लेते हैं कि जैसे 9 के पावर 1 यानी कि ऑड पावर है तो 9, 9 के पावर 2 यानी कि 81 यानी कि यूनिट डिजिट 1। फिर 9 के पावर 3 अगेन हमारा 729। फिर 9 के पावर 4 अगेन यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, आगे कुछ भी नंबर हो। तो एक चीज़ इसमें भी है कि जब भी पावर हमारा ऑड है 1, 3, 5 तो हमारा यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है? 9। और जब भी पावर हमारा इवन है यानी कि 2, 4, 6 तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है यूनिट डिजिट। तो ये था यहाँ तक की कहानी
अब आते हैं जो सबसे खतरनाक लोग हैं, वो हैं 2, 3, 7 और 8। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 कहने का मतलब ये है कि ये हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे कि 2 का एग्जांपल लेते हैं, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 6, 2 के पावर 4 2 के पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर अगेन देखें 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8, ये हमारा हो गया 256। तो यहाँ देखेंगे कि 2 की पावर 4 यानी कि जो 6 है यूनिट डिजिट, ये फिर से रिपीट हो रहा है 4 पावर के बाद, हर 4 पावर पे ऐसे रिपीट हो रहा है। ऐसे ये है 8 हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि हर 4 पावर के बाद ये रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, फिर देखिए 2 4 8 6। तो इसीलिए हम इसको साइक्लिसिटी 4 कहते हैं। यहाँ तक क्लियर था कि इनकी साइक्लिसिटी 4 क्यों होती है। इसमें एक केस है, नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी रिमाइंडर इसमें जब भी रिमाइंडर 4 से जब भी साइक्लिसिटी 4 से हम डिवाइड करते हैं पावर को, यानी कि जब भी पावर को साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करते हैं और उसमें हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, जब भी 0 मिलता है तो हम उस पावर को लिखते नहीं है, हम क्या करते हैं उस नंबर के पावर में 4 रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा 7 के पावर 20। अब इतना जानते हैं कि 7 यानी कि 2 3 7 8 के साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो पावर 20 है, यानी कि 20 को डिवाइड किए 4 से, 4 5 जा 20 कट गया, 0 रिमाइंडर आया। अब हम इसको क्या करेंगे 7 के पावर 0 नहीं लिखेंगे, ये गलत है। क्या करेंगे यहाँ पे वो 7 लिखेंगे और उसके पावर में 4 लिख देंगे, बस। जिसके भी पावर रिमाइंडर 0 आएगा उसके पावर में हम 4 लिख देंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में 7 का पावर 4 मतलब 7 4 टाइम्स 7 7 जब 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9 इंटू 7 7 जब 49 यूनिट डिजिट 9 9 9 जा 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1, यानी कि 7 के पावर 20 जो था 7 के पावर 20, इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी है 1। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
पहला क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3, 4, 5, 1 to the power 51 into 531 to the power 43। तो कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर दिया है 3, 4, 5, 1 के पावर 51 इंटू 531 के पावर 43। हमको बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब इससे यानी कि 1 के पावर 51। इसमें भी यही केस 1 के पावर 43। अब एक चीज़ बताया था कि 1, 0, 5 और 6 के पावर कुछ भी हो वही नंबर आ जाता है। तो 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो यानी इसकी यूनिट डिजिट 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन, आज के बाद ऐसा हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा। क्वेश्चन हमारा है सम से 1570 के पावर 2 प्लस 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2। इसमें देखिए इन तीनों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 0 से मतलब है। ठीक, 0 के पावर 2 है प्लस इन तीनों से कोई मतलब नहीं 1 के पावर 2 है प्लस इसमें भी इन तीनों से कोई मतलब नहीं 2 के पावर 2 है प्लस 3 के पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 के पावर कुछ भी 0, 1 के पावर कुछ भी 1, 2 के पावर 2 है यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 3 इंटू 3 9। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 1, 10 और 4 14 और 14 में 4 क्या है हमारा यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन है कि फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 213 के पावर 6। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में है 213 की पावर 6। 213 में इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमें 3 से है। ठीक है, 3 की पावर 6। अब हमें इतना पता है कि जिसके लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगा उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, यानी कि उसके पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 आया 2, यानी कि हमारा रिमाइंडर 2 आया। तो बस कुछ नहीं करना है, उस यूनिट डिजिट के पावर वो रिमाइंडर नोट कर देते हैं और 3 इंटू 3 यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर है 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 के पावर 54। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है।
क्या होगा। सेम वही प्रोसेस करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 5 की पावर जो भी रहता है उसका यूनिट डिजिट 5 होता है, हमने बताया था। प्लस इससे हमें कोई मतलब नहीं। 6 के पावर भी जो भी होता है उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, जैसे बताया था 0, 1, 5 और 6। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में ये होगा तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो वही नंबर होगा, यानी कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो 6 का जो भी होगा पावर 6 हो जाएगा। प्लस 73 में 7 से कोई मतलब नहीं, 3। अब 3 के पावर 54 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 के पावर जो भी होगा उसकी साइड 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो इस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 54 डिवाइडेड 4 1 जा 4, 40, 4 3 जा 12, 2, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना है 2। यानी कि कुछ नहीं, बस वो नंबर को हमको लिख के उसके पावर में 2 कर देना है, यानी कि 3 के पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 + 6 + 9, यानी कि 9 6 15 और 5 20, यानी कि हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। अब एक क्वेश्चन है कि 67 के पावर 32 है, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये अभी तक का सबसे पूछा जाने वाला और अच्छा सवाल है। 67 में हमें 6 से कोई मतलब नहीं, 7 से मतलब है, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हम जो भी देखते हैं कि उसका पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि लिख लेते हैं 7 का 32। अब हमें ये तो पता है फॉर्मूला कि 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में होता है उसका साइक्लिसिटी 4 होता है। अगर वो पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 मिलता है, तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर के यानी नंबर को सपोज कर लीजिए n, यानी कि n के पावर में 4, बस इतना करते हैं हम। तो इसमें 32 है, 32 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है 7 की 4 होती है। 4 8 जा 32, ये 0 आ गया रिमाइंडर। तो जब भी 0 आता है रिमाइंडर तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के यानी कि n के पावर 4, यानी कि 7 के पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 7 × 7 × 7, 7 7 49, ये भी 49 हो गया। इसका यूनिट डिजिट 9 है और इसका भी 9 है, यानी कि 9 × 9 कितना हो गया 81, और 81 में 1 क्या है हमारा यूनिट डिजिट। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो पीछे पूछे गए हैं, उसको भी कर लेते हैं। जैसे कि -43 के पावर 43 -
28 के पावर 28। अब हमको इतना तो पता है, 28 के पावर 28। हमें इस 4 से कोई लेना देना है, 3 से मतलब है, यानी कि 3 के पावर 43 माइनस, इससे भी कोई मतलब नहीं, 8 से मतलब है, 8 के पावर 28। और ये जो 43 है, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी कि 43 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 10 जा 40, 3 आया रिमाइंडर, यानी कि 3 के पावर 3 माइनस 8 के पावर 28 है, 28 4 से डिवाइड किए, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 0। अब जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस नंबर के पावर में 4 चढ़ा देंगे। तो क्या करना है हमें, 8 के पावर में 4 चढ़ा देना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स है माइनस ये 4 टाइम्स है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 8 8 जा 64, यानी कि 4 है यूनिट डिजिट, इंटू 8 8 जा 64, इसका भी यूनिट डिजिट 4, और 4 इंटू 4 16, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना है हमारा 6 आया, और इधर यूनिट डिजिट 7 आया। तो देखा जाए 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट हमारा 7 है, माइनस बीच में 8 का 4 टाइम्स पावर का यूनिट डिजिट कितना है 6, यानी कि 7 माइनस 6 1, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये था साइक्लिसिटी। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू। और कोई डाउट रह गया हो अभी भी तो आगे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और आगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।